श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय श्री राधे। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के षष्ठों अध्याय, जहाँ पे प्रहलाद जी का असुर बालकों को उपदेश देना, ये मौका कैसे मिल गया, इस समय कैसे मिल गया कि प्रहलाद जी को असुर बालकों को उपदेश देना पड़ा। चलते हैं हम लोग, कथा में प्रवेश करते हैं। कथा में प्रवेश करने के पहले एक संकीर्तन करते हैं। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। प्रहलाद जी ने कहा, कौमारया चरेत प्राज्ञो धैर्यमान भागवतानिह, दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्यध्रुवमर्थदम्। मित्रों, इस संसार में यह मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है। इसी शरीर द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। यह शरीर भी भगवत कृपा से ही मिला है, एक दिन नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का आचरण करना चाहिए। पता नहीं कब इस शरीर का अंत हो जाए। मानव शरीर का लक्ष्य है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्राप्त करना। सांसारिक जीवन में लोग कहते हैं कि भगवत कृपा, भगवत दर्शन, तीर्थाटन 50 के बाद करने चाहिए। लेकिन 50 की स्थिति में क्या भगवान आपको सही तरीके से रखेंगे? क्या भगवान आपके नेत्र, आपके कर्ण, आपके हस्त, आपके पैर को सही तरीका से रखेंगे? क्या 50 वर्ष के बाद आपका शरीर चलने योग्य रहेगी? इन सब पर विचार करते हुए प्रहलाद जी ने कहा कि जो व्यक्ति युवा अवस्था में अपने मार्ग को ईश्वर की तरफ मोड़ लेते हैं, उनका अंतकाल बहुत ही अच्छा होता है। जो व्यक्ति युवा अवस्था में अपना धर्म बिगाड़ देते हैं, उनका अंतकाल बहुत बुरा होता है। बीच का जीवन 45 से 60 के बीच में अगर आप भगवान का पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तीर्थाटन कर रहे हैं, तो क्या वह 45 के पूर्व की गए तमाम प्रकार की समस्या खत्म हो जाएगी? कदापि नहीं। इसलिए युवा अवस्था से ही
जिन्होंने तुम्हें इस धरा पे भेजा है। यहाँ पे रिश्ते नाते बनाए गए हैं, चाचा भाई, पिता पति पुत्र। जब आपको किसी प्रकार का दुख होगा, शारीरिक दुख होगा, मानसिक दुख होगा, आर्थिक दुख होगा, कोई आपके साथ खड़ा होकर के आपसे 2 मिनट बात नहीं करेगा। अगर कोई आपसे बात करता है तो परमात्मा के सिवा कोई नहीं आपका साथी है। इसलिए समय रहते आप परमात्मा का भजन करिए, दर्शन करिए, वंदन करिए, अर्चन करिए। अपने जीवन से कुछ समय निकाल करके तीर्थाटन करिए, दान करिए। अपने कमाए हुए धन से शारीरिक श्रम होता है, आर्थिक श्रम होता है, मानसिक श्रम होता है। इन तीनों में से आप लोगों को सहायता करिए। परंतु सांसारिक जीवन में लोग मदद मांगते हैं, मदद करते नहीं। मदद सबको चाहिए, लेकिन मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। निस्वार्थ मदद करना चाहिए। अगर कोई सांसारिक जीवन में किसी का मदद कर दिया तो उसे अपना ऋणी बना लेता है। यही मानव जीवन का बहुत बड़ी विडंबना है। अतः भगवत प्राप्ति में ही इसे लगाना चाहिए। अपनी युवा जवानी को भगवत प्राप्ति में लगाइए। आधी आयु तो रात सोने में चली जाती है। कुछ खेल कूद कुटुंब भरण में बीत जाती है। अगर कोई लोग कहता है मेरा 70 साल उम्र है, तो उसमें से आधी रात आपका सोने में चली गई, उम्र बच गया 35 वर्ष। 35 वर्ष की उम्र में आपने कुछ समय खेल लिया, 12-13 साल वो घट गई। उसके बाद कुछ कुटुंब भरण में बीत जाती है। मनुष्य जीवन भर स्त्री पुत्र धन आदि के मोह में फंसा रहता है जीवन भर। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, मोह सकल व्याधि ने कर मूला, मोह सकल व्याधि ने कर मूला, तिन ते पुनि ऊपर जही बहु सूला, तिन ते पुनि ऊपर जही बहु सूला। मनुष्य के जीवन में जीवन भर दुख आते रहते हैं। दुख आएगा और दुख जाएगा। सुख शांति नहीं मिलती, फिर भी वैराग्य नहीं होता, और जीवन में भोगेच्छा नहीं जाती। रेशम के कीड़े की तरह अपने को और बड़े बंधन में जकड़ता जाता है। उसके मोह का कोई सीमा नहीं होती। मनुष्य के जीवन में सिर्फ एक चीज है कि मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मैं ये कर लूं, मैं वो कर लूं। दिन प्रतिदिन इच्छाएं बढ़ती जाती है व्यक्ति का, लेकिन कभी उसके दिमाग में ही नहीं आया आज मैं यहाँ तीर्थाटन कर लिया, भगवान का बहुत बड़ा आनंद आया, भगवान का बहुत सुंदर सा प्रसाद ग्रहण किया। ये दिमाग में नहीं आता है। ये मन बहुत चंचल है। मन आपको एक जगह से दूसरी तरफ भ्रमाता रहता है। ये मन रुकता ही नहीं है। मन से बड़ा आप जो मन है, चंचल मन, इतना शत्रु संसार में कोई नहीं है।
चंचल मन ने बहुत रुलाया, धन ही कमाने का मार्ग बताया। चंचल मन ने बहुत रुलाया, धन ही कमाने का मार्ग बताया। ये चंचल मन आपको बहुत रुलाता है, बहुत धन कमाने का नाना विधि अनेक प्रकार की व्यवस्था करता है, लेकिन यह आपको वहां कभी नहीं लेके जाएगा जहां से आपकी मार्ग सुगम हो, आपका जीवन सुगम हो। इस पृथ्वी पर आप क्यों आए नहीं पता, इस पृथ्वी पर क्या करें नहीं पता। यही मनुष्य की बहुत बड़ी विडंबना है। कभी मानव को एकांत में बैठ के सोचना चाहिए, इस धरा पे मेरा काम क्या है, इस धरा पे मुझे क्यों आया बुलाया गया, ये मानव की सोचना चाहिए। लेकिन मानव नहीं सोचता है। मन से बड़ा बहुरूपी न कोई, ये पल पल रचते स्वांगे नया है। मन से बड़ा कोई नौटंकीवाद अनेता नहीं है, मन से बड़ा कोई कपटी नहीं है, मन से बड़ा कोई छलिया नहीं है। ये पल पल हर पल नया नया काम रचता रहता है। मन को बस में कर ले जो प्राणी, जो मन को बस में कर लेता प्राणी, वह सुखी हो जाता है। ये आपके पथ को भ्रष्टा देता है, ये आपके जीवन को उथल पुथल कर देता है। ये मन को शांति कैसे मिलेगी? जब कभी मैं एकांत होके उस परम पिता परमेश्वर का ध्यान देंगे जिन्होंने इस धरा पे आपको भेजा है। अगर आपसे कुछ अंतर मनुष्य में हो तो बताइए वो आप भगवान है। आपके जैसा आंखें, कान, हाथ, पैर सब कुछ उसके पास है। उसके पास हाथ पसारने के लिए आप जाते हैं और आपके हाथ में कुछ देता है। सोचिए वाकई में उसके पास क्या है, आप पास क्या नहीं है। आप भी वैसा कर्तव्य करिए। तो कर्तव्य क्या है? ईश्वर भजन। ईश भजन क्या है? भगवान राम जी विभीषण को समझाए हैं। रथ क्या है, सारथी कौन है, सब कुछ पता है। आगे की कथा में आएगी, आपको बताई जाएगी। त्यजेत कोश सदृक् वेगमान, कर्माणान लोभाय वितृप्त कामः। विद्वान को भी कुटुंब के भरण पोषण में आत्मज्ञान नहीं होता। विद्वान को भी कुटुंब के भरण पोषण में आत्मज्ञान नहीं होता, क्योंकि अपने पराये का भाव बना रहता है। वह भी कामासक्त हो, स्त्री का क्रीड़ा मृग बना रहता है। क्रीड़ा मतलब खेल, और मृग में चंचल खिलौना। इसलिए तुम इस कामी दैत्यों की संगत छोड़कर भगवान की शरणागति ग्रहण करो। प्रहलाद जी ने असुर बालकों को विभिन्न प्रकार के उपदेश देते हैं, उदाहरण देते हैं। ततो विदुरा परिहृत दैत्याम, ततो विदुरा परिहित दैत्याम, दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, दैत्येषु संगम विषयात्मकेषु, उपदेत नारायणमादिदेवा, उपेत नारायणमादिदेवं सा मुक्त संज्ञोरी सितो पाप भरेगा, मुक्त संज्ञोरी
शीतोपवर्ग, उसी से तुम्हें पूर्ण शांति मिलेगी। क्योंकि मोक्ष दाता केवल भगवान नारायण हैं। अजर अमर मानकर विद्या का अध्ययन करना चाहिए। मृत्यु का विचार का धर्माचरण में लगे रहना चाहिए। शास्त्रों में भी ऐसा कहा गया है। हितोपदेश में कहा गया है, अजरामरवत प्राज्ञो विद्याधर मात न चिंते, गृहीत इव केशेषु मृत्योयनाम धर्ममाचरित। मित्रों, यह ज्ञान मैंने देवर्षि नारद के मुख से सुना था, वही ज्ञान मैं तुम्हें दिया। दैत्य बालकों ने पूछा, आप मुझको नारद जी के दर्शन कब और कहाँ कराएंगे, और आपको नारद जी के दर्शन कब और कहाँ हुए थे? इस संदेह की निवृत्ति करें। अच्छे व्यक्ति का मिलन, अच्छे व्यक्ति का दर्शन एक पल के लिए आपके साथ हो जाए तो आपको अच्छा बात ही बता के जाएगा। बुरे व्यक्ति का दर्शन एक पल मिल जाए आपको तो आपको कुछ न कुछ बुरा ही सिखा के जाएगा। याद रहे मित्रों, जिसके पास जो होता है, अगर आप उसके पास बैठे हैं, उसके पास गए हैं, तो व्यक्ति वही देगा जो उसके पास होगा। इसलिए सज्जनों, अच्छे व्यक्ति की तलाश करिए। अच्छे व्यक्ति के पास पहुंचना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब पहुंच जाएंगे तो वहां से आना भी उतना ही कठिन होगा। भगवान की भक्ति और भगवान का प्रसाद, जिस पे भगवान कृपा करते उसको होता है। यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान के मार्गों पे चलना बड़ा कठिन काम है। वहां पे तब होगा अगर आप भगवान के भक्ति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं, एक लोटा जल सूर्य को दे रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, किसी गांव के किसी मंदिर पे संकीर्तन कर रहे हैं, तो समझ ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा आप पे है। नहीं तो आप जैसे हजारों अरबों करोड़ों लाखों लोग उनके लाइन में लगे हैं, सिर्फ उनका एक बार नाम जिह्वा से आ जाए, यही बहुत बड़ी ईश्वर की कृपा है, बहुत बड़ी। राक्षस का जीवन मानव जी रहा है, मनुष्य की तो मानव राक्षस का जीवन जी रहा है। हर पल दूसरे की बुराई, जिह्वा से दूसरे की बुराई, कान में दूसरे की बुराई सुन रहे हैं। ऐसे व्यक्ति राक्षस होते हैं, मानव नहीं है। मानव तो हमेशा जो सचमुच मानव है वो हमेशा दूसरे की भलाई की बात करता है। संसार कैसे शांतिमय हो, पड़ोस कैसे शांतिमय हो, आपके भाई बंधु कैसे सुखमय हो,
वह हमेशा इस बात का चिंतन करते हुए परमात्मा का ध्यान करता है और कहता है, हे परम पिता जगदीश्वर, इस संसार को धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। वो विश्व का कल्याण चाहता है, क्योंकि विश्व में तो आप भी आते हैं ना। सिर्फ अपना कल्याण की कामना करिए, अपने कल्याण का प्रयास करिए और बगल के व्यक्ति को विनाश के लिए प्रार्थना करिए, तो आप सकुशल कैसे रहेंगे? सकुशल कैसे रहेंगे? दायां हाथ में अगर जो कोई फोड़ा हो जाए तो क्या बावां हाथ अब पूरी सही शांति से रह सकता है? कदापि नहीं। शरीर में के किसी अंग में कोई रोग हो जाएगा तो पूरी शरीर परेशान होगी। इसी तरीका से देश में या प्रदेश में, गांव में या बगल में किसी को कोई आपत्ति हो जाए, समस्या हो जाए, पूरा परिवार, पूरा गांव समस्या के घेरे में आ जाता है। गांव में कोई भयंकर चोर हो जाए, किसी को कत्ल हो जाए, कोई समस्या हो जाए, तो उस गांव में तमाम प्रकार की विडंबनाएं, तमाम प्रकार की चर्चा होने लगती है। इसलिए संत व्यक्ति हमेशा चाहता है सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। संत और देव हमेशा दूसरे की शांति और रक्षा के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। दुष्ट क्या करते हैं? दुष्ट स्वयं को भोजन, स्वयं को सोना, स्वयं को खाना और दूसरे के लिए नुकसानदायक बनते हैं। एक व्यक्ति के कारण पूरा परिवेश गंदा हो रहा है, ऐसे व्यक्ति से आप स्थान मत दो, ऐसे व्यक्ति को अपने अगल बगल भटकने न दो, क्योंकि वो व्यक्ति गंदा है। इसलिए उसके कारण पूरा संसार, पूरा परिवार, पूरा परिवेश गंदा हो रहा है। व्यक्ति और राक्षस और देव में यही अंतर है। देव सबकी भलाई की बात करता है, राक्षस सबका बुराई की बात करता है। देव चाहता है सभी सुखी रहें और राक्षस चाहता है सभी दुखी रहें। अंतर है। इसलिए हमेशा ईश्वर का कम उम्र होते हुए 5 वर्ष की अवस्था में रोज ही भगवान का ध्यान देने लगे। प्रहलाद जी भगवान का ध्यान देने लगे। देखिए ये जीवन क्या है? ये जीवन कब, कहाँ, किस समय खत्म हो जाएगी किसी को पता नहीं है। इसलिए अपने शरीर में ताकत रहते हुए भी भगवान का स्मरण करिए, वंदन करिए और जो कार्य आपको मिला है उस कार्य को बड़ी ईमानदारी से करिए, जिससे आपका जीवन सफल हो जाए। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, छिन्दमि न संशयं सौम्यं, स्याचुनेते समकारणम्। राक्षस पुत्रों, असुर पुत्रों ने प्रहलाद जी से बार बार पूछे कि जरा आप मुझे बता दीजिए नारद जी के दर्शन कब और कहाँ हुए थे। यह हम लोग का बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि जब से आप हम लोग के साथ आए हैं तब से तो हम लोग नारद जी का दर्शन नहीं किए। नारद जी को पाए फिर आप कब कर लिए? इस कहानी पे प्रहलाद जी ने मुस्कुराते हुए बोले कि इसकी बारे में बताऊंगा। अब मैं आप सभी प्रिय सज्जनों से ये कहना चाहूंगा कि आप अगले एपिसोड में कल आपको मिल जाएगा कि प्रहलाद जी द्वारा माता गर्भ में नारद जी के उपदेश का वर्णन। जब प्रहलाद जी मातृ गर्भ में थी तभी नारद जी का उपदेश मिला। जय श्री राधे। राधा राधे।